गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये HTML की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के में आपको जितने भी आपने टैग्स यूज़ किए थे, जितने आपने फॉर्मेटिंग किया था, वो दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपको जब आप HTML के टॉपिक के ऊपर कोई वेब पेज डिज़ाइन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि HTML की जो कोडिंग है वो समझ में नहीं आ रही। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, बिकॉज HTML के अगर आप फर्स्ट वीडियो से आप सीक्वेंस में वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, और ये कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको एक वीडियो में क्लियर हो जाता। ऑलरेडी आपकी 8 वीडियोज़ हैं और जिसमें सीक्वेंस वाइज बहुत ईजी वे में आपको वेब पेज डिज़ाइन करना बताया गया है। अगर कोई स्टूडेंट्स मीन्स ये कहता है कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है, तो बिना किए तो अगर आप किसी चीज़ को करते ही नहीं हैं और जस्ट देखकर ही बोल देते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद हर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो कोडिंग लिखकर हमको भेजेगा। उस कोडिंग को हम चेक करेंगे, रन करेंगे और चेक करेंगे कि एरर कहाँ पर है। क्लियर? और जो कोडिंग के बेस पर उसका वेब पेज है उसका स्क्रीनशॉट करके भी भेजेगा। देखिए ये पेज है, HTML का पेज है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया गया है कि HTML का जो HTML की जो कोडिंग है वो नोटपैड में लिखते हैं, प्लस उसको सेव कैसे करते हैं वो सारा वीडियोज़ में क्लियर है। मैंने यहाँ पर डॉक टाइप लिखा है, HTML है। मेरा जो बैकग्राउंड कलर है पाउडर ब्लू कलर का है, थोड़ा सा लाइट कलर होता है वो, उस कलर का बैकग्राउंड है। माई फर्स्ट हेडिंग देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, माई फर्स्ट हेडिंग। माई फर्स्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पर माई फर्स्ट है, हेडिंग 1 है, क्योंकि वीडियोस में ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोस में क्लियर किया था कि अगर आप H1 हेडिंग लेते हैं वो उसका साइज़ बड़ा होता है। ये एक हेडिंग वाली वीडियोस आपकी बनाई थी, उसमें चेक करना। इसके बाद मैंने क्या, दिस इज़ ए BR मतलब बीच में लाइन ब्रेक है। पैराग्राफ विद ए लाइन ब्रेक, BR टेक्स्ट का मतलब है कि आपका पैराग्राफ लाइन ब्रेक के बाद है। देखिए माई फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिखा और उसके बाद एक लाइन ब्रेक आ गई, आगे ना लाइन ब्रेक। उसके बाद मैंने लिखा दिस इज़ ए, आ गया ना दिस इज़ ए, और उसके बाद मैंने BR डाल दिया कि यानी कि लाइन यहीं से ब्रेक हो गई। अदरवाइज इसको ऐसे भी तो लिख सकती है, दिस इज़ ए पैराग्राफ विद दिस इज़ ए पैराग्राफ, और मैंने लाइन ब्रेक आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका google.com की साइट्स पर है। मैं चेक करके दिखाऊंगी कि साइट्स ओपन होती है। आपने क्या करना है, और ये वाला ऑलरेडी हाउ टू लिंक अ वेबसाइट को कैसे लिंक करते हैं, इमेजेस को कैसे लिंक करते हैं, वीडियो को कैसे लिंक करते हैं, ये ऑलरेडी आपकी HTML की वीडियोस हमने अपलोड की हैं, आपको वो सारी देखनी है। इसमें दोबारा से जस्ट रेफरेंस देकर आपको बताया गया कि google.com, अगर मान लीजिए आप एक मान लीजिए फूड के ऊपर पेज बनाते हैं और किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की वेबसाइट को आपने लिंक करना है कि आप ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, या ये पर्टिकुलर फूड इस वेबसाइट पर मिलता है, तो वहाँ पर आप उसको HTTPS उसके वेबसाइट के एड्रेस को जस्ट कॉपी करके यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये स्कूल की इमेज है, मेरे कंप्यूटर में स्कूल लोगों के नाम से है, उसकी विड्थ और हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर एक लाइन ब्रेक हो गई, देखिए इमेज आ गई, फिर एक लाइन ब्रेक हो गई, फिर दोबारा से मैंने गूगल को भी दिया है, और आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, मैंने स्कूल की वेबसाइट भी ली है, राइट। मैंने यहाँ पर देखिए मार्क्यू टैग लगाया हुआ, मार्क्यू मूव कर रहा है स्टाइल्स, तो इसके बैक में जो है मार्क्यू वो मूव करेगा। उसके बाद देखिए पैराग्राफ है, ये आपका पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ में मैंने बोला है जो पैराग्राफ मैं लिख रही हूँ उसका कलर है, देखिए मार्क्यू से मूव हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना स्टाइल्स वर्ड को। उसके बाद मैंने कहा कि पैराग्राफ मेरा रेड कलर का होना चाहिए, देखिए मेरा पैराग्राफ रेड कलर का, लेकिन मैंने बोला बैकग्राउंड जो है मैंने इसी के अंदर नहीं लगाया इसको, दूसरे टैग के, ताकि आपको शो हो जाए। अगर आपको बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो कमांड बन जाती है बैकग्राउंड, और ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। इसमें आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसके बाद मैंने सारी चीज़ें आपको लेकर दिखाई हैं कि अगर आपको कलर करना है तो ये अलग लाइन पे दिया है, बैकग्राउंड कलर लेना है तो ऐसे लिखते हैं। फ़ॉन्ट का देखिए ये फ़ॉन्ट अलग है, फ़ॉन्ट फैमिली कैसे लगती है। अगर फ़ॉन्ट का साइज़ है देखिए 600 साइज़, मैंने दिस इज़ हेडिंग का साइज़ यहाँ 600 रखा है, और पैराग्राफ का साइज़ मैंने 160 रखा है, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो देखिए ये डिफरेंस है यहाँ पर, ये देखिए पैराग्राफ ये आ गया ना, दिस इज़ द हेडिंग 600 का, और ये जो है आपका जो पैराग्राफ है देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था 600, तो ये 600 को शो कर रहा है ये वाला पोर्शन, राइट। और ये जो मैंने लिखा था कि ये जो पैराग्राफ है 160, देखिए यहाँ पर दिस इज़ अ पैराग्राफ 60। यहाँ पर देखिए जो हेडिंग है मैंने बोला उसका जो बैकग्राउंड कलर है पाउडर ब्लू हो जाए, मतलब थोड़ा सा लाइट कलर का पाउडर है,
पाउडर ब्लू, यहाँ येलो करेंगे तो येलो शो हो जाएगा। दो अदर हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 पर मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है, वो सिंपल आ रही है। क्लियर। उसके बाद देखिए आप बोल्ड, अपने टेक्स्ट को बोल्ड या सेंटर भी कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर्ड हेडिंग है, अगर आपने अपना जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसको सेंटर करना है तो आपने कमांड लिखनी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और आपका पैराग्राफ जो है, जो भी आप टाइप करते हैं, मैंने तो यहाँ पर एक एक लाइन टाइप किया ना, तो ये देखिए ये आ गया सेंटर। इसी तरह पैराग्राफ को यहाँ सेंटर, अगर लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो आप यहाँ पर सेंटर की जगह लेफ्ट और राइट कर लीजिए। फॉर्मेटिंग वर्ड वैसे लिखा हुआ मैंने, देखो दिस इज ए बोल्ड, अगर मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आप बोल्ड लिखते, देखा गया ना, दिस इज बोल्ड। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, आपने पूरा पैराग्राफ लिखा, उसमें 10 या 20 लाइन्स है, लेकिन पर्टिकुलर 2 या 3 लाइन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तब हम टैग यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग। क्लियर। बिग भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। आई जो है वो इटैलिक फॉर्मेट में होता है, और एम्फेसाइज्ड भी थोड़ा इटैलिक जैसा ही होता है। एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और पर्टिकुलर कोई एक उस पैराग्राफ में से एक टॉपिक को आपको एम्फेसाइज करना है, तो वी विल यूज़ द EM टैग। क्लियर। और मान लीजिए आप पूरा कैपिटल में पूरा एक जो सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर है दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, आप किसी को स्मॉलर लिखना चाहते हो, स्मॉलर टेक्स्ट में पूरी एक लाइन है लेकिन कुछ पॉइंट्स को आप उसमें थोड़ा सा डिफर करके लिखना चाहते हैं, देन वी यूज़ द स्मॉल। अब मार्कर का मतलब क्या होता है, मार्क करना पर्टिकुलर वर्ड को, तो हम यूज़ करेंगे मार्क। जैसे मैंने कहा कि येलो कलर से वो जो वर्ड है, मिल्क जो वर्ड है, देखिए मुझे मिल्क वर्ड को मार्क करना था येलो कलर से, तो मैंने मिल्क को मार्क किया है। क्लियर। ना कि टुडे को। टुडे, अगर टुडे को मार्क करना होता तो जो ये टैग लगे ना, मार्क ओपनिंग टैग और ये मार्क को क्लोजिंग टैग, तो ये टुडे के आगे होते, मिल्क के आगे नहीं। कंसेप्ट क्लियर। इसी तरह आप डिलीट करना चाहिए, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर लाइन लिखी है, उसमें से ये पर्टिकुलर वर्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डेल। क्लियर। आप उसके लिए INS भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, इंसर्टेड। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपको पता ही है, आपने वर्ड में किए थे। कोटेशंस क्या होती हैं, अब देखिए यहाँ नीचे, यहाँ भी नीचे चलते हैं, देखिए आगे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे होते हैं, कोटेशंस। अब ये जो कोट्स WWF के बारे में एक वेबसाइट है WWF, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया ना, पैराग्राफ में मैंने लिखा हेयर इज़ ए कोट फ्रॉम W। ये जो कोट्स है ये मेरे अपने थॉट्स नहीं है, कोट्स मैंने कहीं से लिए हैं। तो कहाँ से लिए हैं, अब आप कोई चीज़ बना रहे हो, बता रहे हो, कोट्स कहीं से लिए हैं, तो आप यहाँ पेज में मेंशन कर रहे हो, ताकि दूसरा जो डेवलपर आ रहा है, दूसरा वेबसाइट डिज़ाइनर आ रहा है, तो उसको पता चल जाए कि कोट्स आपने कहाँ से उठाया। लेकिन ये पेज में नहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पर तो नहीं, जो आपने लिखा ब्लॉग कोट साइट HTTP, ये वेबसाइट से मैंने ये वाला 450 से लेकर यहाँ तक ग्लोबली तक इसको उठाया। यहाँ जो लास्ट लाइन है यहाँ से राइट, और यहाँ तक ये जो लास्ट लाइन है, इतना पैराग्राफ जो मैंने उठाया यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये जो पैराग्राफ है ये शो हो रहा है यहाँ पर, बट ये लाइन तो नहीं हो ना, ब्लॉग कोट साइट, बिकॉज ये जस्ट जो डिज़ाइनर है उसके लिए, क्योंकि कई बार होता है जब वेबसाइट आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसे कोई एक इंजीनियर डिज़ाइन नहीं करता है, वेब डेवलपर डिज़ाइन नहीं करता है, तो वो मल्टीपल जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, फिर उन सब की जो कोडिंग होती है हम एक जगह लिख देते हैं, राइट। तो वहाँ पर हम ऐसे उसको बता भी सकते हैं कि ब्लॉग कोट्स में अब ये आएगा। क्लियर। उसके बाद ब्लॉग कोट दोबारा फिर आपने ये कहाँ से लिया है मैंने बता दिया, लेकिन ब्लॉग कोट को आपने फिर क्लोज कर दिया, फिर आपने एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं। अब आपने कोट्स में लिखना है, कोट्स का मतलब जैसे ये लाइन है, बिल्ड ए फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन द हार्मनी विद नेचर। मान लीजिए आप कोई डबल कोट्स में लिखना चाहते हैं, तो डबल कोट्स कैसे टाइप करेंगे, डबल कोट्स के लिए आपको क्या करना है, Q टैग यूज़ करना है। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या टैग यूज़ किया है, Q। कंसेप्ट क्लियर है। अब एब्रिविएशंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, ABBR टाइटल इज इक्वल टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने WHO, मतलब जो मेरा पेज है वो उस पर WHO आना चाहिए, जो वेब पेज है, लेकिन WHO की जो फुल इन्फॉर्मेशन है, जो डिज़ाइनर है उसको तो पता होनी चाहिए, तो वो पूरा लिखेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट क्लियर। तो ऐसे आपको यूज़ करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वेब पेज बना रहे हैं और उसमें एड्रेस आपको लिखना पड़ गया है, तो एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस टैग। ऐसे आपको एड्रेस टैग जो है यूज़ करना है, देन आपने पूरा टाइप करना है जो भी एड्रेस आप लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल का एड्रेस लिखा है, देन इंडिया यमुनानगर। कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट। फिर कमेंट क्या होता है, जैसे मैं ऊपर बोल रही थी, कमेंट का मतलब होता है ये पेज है, फॉर एग्जांपल ये पेज 2 इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है, राइट।
तो जब टू इंजीनियर्स किसी पेज को मिलकर बनाते हैं तो वो ऊपर कमेंट में लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कलर्स लिखा है या कुछ लिखा है, ओके। सो ये जो है यहाँ पर कमेंट, अब आते हैं कमेंट पर। कमेंट क्या होता है, मीन्स एक वेब पेज है, वेब पेज मान लीजिए 3, 4 या 5 डिज़ाइनर्स ने बनाया, या मैंने ही अकेले एक वेब डिज़ाइनर ने वेब पेज को बना दिया है। बट उसमें क्या होता है, कमेंट्स में क्या होता है, जब हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हम हमेशा कमेंट लिखते हैं ताकि मुझे पता रहे कि ये जो पर्टिकुलर लाइन या पैराग्राफ मैंने लिखा है ये किससे रिलेटेड है। इन फ्यूचर मुझे मान लीजिए कोई कंपनी में पहले से था, उसने वेबसाइट डिज़ाइन किया है, वेब पेज डिज़ाइन किया, बट वो कमेंट को यूज़ नहीं करता, तो मुझे पूरा पेज को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है। अगर वो मान लीजिए कमेंट करके पूरा लिख देता है कि दिस पेज इज़ रिलेटेड टू दिस वन, दिस डिपार्टमेंट एंड दिस वन, तो उससे क्या होगा, जो आगे डेवलपर है उसके लिए जो वेब पेज है उसमें चेंजेस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस इज़ ए कमेंट, ये कमेंट तो वर्ड मैंने लिखा हुआ है इसलिए डिस्प्ले हो रहा है कमेंट, बट उसके बाद दिस इज़ ए कमेंट लाइन नहीं आ रही ना, बट ये पैराग्राफ है, इस पर मैंने कमेंट नहीं लगाया तो ये पैराग्राफ शो हो रहा है। क्लियर। ऐसे ही अगले लाइन्स में मैंने कमेंट लगाया तो वो शो नहीं हो रही है। अब ये जो कंसेप्ट है कलर्स का, अब कलर्स के जो जितने भी स्टाइल्स आपके कलर्स के हैं, कलर्स को कैसे कैसे आप दे सकते हो वो सारे यहाँ पर क्लियर हैं। चल देखिए मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं, आपको इसके थ्रू समझ में आ जाएगा। आप कलर्स वाले देख लेते हैं सॉरी, कलर्स में चलिए कलर को देख लेते हैं कि कलर्स में आपको कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला मैंने बोला जो H1 हेडिंग है, मेरा जो हेडिंग है वो है हेलो वर्ल्ड। देखिए मेरे हेडिंग का नाम है हेलो वर्ल्ड। इसमें मैंने बोला जो बैकग्राउंड कलर है वो डोपरा ब्लू होना चाहिए, तो देखिए ये ब्लू आ गया। आप इसमें यहाँ से ये हटा दीजिए, आप लाइट ब्लू, ब्लैक, कुछ भी जो आपका मन करता है वो कलर ले सकते हैं। दूसरे में लिखना कैसे है, H1 हेडिंग लिया, जो आप ऑलरेडी H1 हेडिंग लेते हैं, आपने वर्ड लिखना स्टाइल, मेन कमांड होते हैं स्टाइल इज इक्वल टू करके डबल कोट्स में आपको अपनी कमांड टाइप करना है, और किस पर आपको अप्लाई करना है वो हेलो वर्ल्ड पर। अगले में देखिए, अगले में भी मैंने लिया है स्टाइल, लेकिन बैकग्राउंड कलर अब मैंने टमाटो लिया, तो डिफरेंस क्लियर हो कि यहाँ पर ब्लू था, यहाँ पर टमाटो। उसके बाद जो है देखिए बैकग्राउंड हेलो वर्ड का जो है राइट, हेलो वर्ड, यहाँ पर देखिए मैंने बैकग्राउंड वर्ड नहीं लिखा, मैंने लिखा कलर टमाटो। इसका मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, बैकग्राउंड का नहीं। यहाँ पर जो ये है ये बैकग्राउंड का कलर है, लेकिन ये जो है ये टेक्स्ट कलर है, क्योंकि यहाँ मैंने इस कलर के आगे, यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसके आगे मैंने बैकग्राउंड वर्ड लिखा ही नहीं है। क्लियर। अगर आप बैकग्राउंड वर्ड नहीं लिखते, नॉर्मल कलर लिखते हैं, तो आपका टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कलर लिया ब्लू, राइट, यहाँ पर मीडियम। अब मैं चाहती हूँ मेरे बैकग्राउंड का बॉर्डर आ जाए, तो उसके लिए सेम कलर की जगह आप बॉर्डर लिखेंगे 2px। देखिए मैंने कितने px का, तो ये जो है बॉर्डर की कमांड है कि बॉर्डर आपने कैसे लेना है। आप इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आप वो कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो बैकग्राउंड कलर है, मतलब कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट नहीं है, ब्लैंक है, ये है ना 3 डॉट्स मैंने डॉट्स लिखे। आप उसको RGB के थ्रू भी लिख सकते हैं, हैश के थ्रू भी लिख सकते हैं, राइट। और सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैंने यहाँ पर देखिए इतने सारे में मैंने सिंपल यहाँ पर जो है जैसे HSLA के थ्रू आप ले लिखा, आपको सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर आपने ले लिया है। क्लियर। तो इसके थ्रू जो बैकग्राउंड स्टाइल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं अभी कर देती हूँ ग्रीन, ये सब कुछ हटा दिया और मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया ग्रीन। क्लियर। फाइल, और ये जो है हेलो वर्ल्ड सेकंड वाले में मैं ले लेती हूँ 10, Ctrl+S। चलिए यहाँ देखते हैं चेंजेस हुए कि नहीं अपनी वेबसाइट में। ऊपर भी जाते हैं जो आपने अब तक इसमें देख लिया है, और यहाँ पर देखिए एक माइनर सी मिस्टेक हो रखी है, ये लिखना था HTTP 2 बार रखा था, इसको मैंने Ctrl+S कर दिया, सेव कर दिया। कंसेप्ट क्लियर। स्कूल की वेबसाइट का ये है। अब नीचे आ जाते हैं, क्लियर, कोड्स आपको क्लियर हो गए। और यहाँ पर भी एक, ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया आगे, और अब चेक करेंगे क्या ग्रीन वाकई हुआ है। और यहाँ पर भी माइनर सी मिस्टेक है, ये आपने लिखना था HTTP, Ctrl+S। क्लियर। सेम वे पेज जो है HTTP
डबल कोट्स SVPS हुड्डा। क्लियर। अब चेक करते हैं ये सब। अब पहले इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये सब वर्क है। मैंने यहाँ ग्रीन है तो ग्रीन आना चाहिए। अब लिंक क्या होता है? लिंक होता है जैसे मैंने SVPS 17 हुड्डा पर मेरे वेब पेज में मैंने क्या, जैसे मैं फूड के ऊपर फॉर एग्जांपल बनाती हूँ, तो फूड के जैसे आप मैंने 5 या 6 रेस्टोरेंट लिए तो उनकी वेबसाइट को मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी कि आप आपके वेब पेज में क्लिक करके वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो जाए। क्लियर। मेल टू का मतलब होता है मेल करना। अब अगर आप पर्टिकुलर ईमेल आईडी को ओपन कराना चाहते हैं तब उसका टैग होता है मेल टू। और ये जो है ये VTC से जो स्टार्ट है ये ईमेल आईडी है। मान लीजिए आपकी जो भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर लिखनी है डबल कोट्स में। क्लियर। टेबल के ऊपर ये टेबल दिखाया ना, तो टेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है कि TR आपने टेबल स्टाइल किया, रो के ली है, आपने एक रो ली है, उस रो में 3 कॉलम है आपके फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, एज का, तो क्लोज। फिर दोबारा से आपने एक रो ली है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें आपने अमित, सेकंड वाले में फर्स्ट नेम है अमित, सेकंड नेम है सुमित और एज जो है उसकी 50 है। वैसे अमित सुमित नहीं होता, अमित कुमार होना चाहिए था, चलो जो भी हो गया। ऐसे सीमा, मीना और 94 और आपने टेबल को कर दिया क्लोज। अब ये देखते हैं जो भी चेंजेस किए हैं क्या वो इफेक्टिव हो रहे हैं। इसको आपने क्लोज करके कर दिया है। अब इसको दोबारा से सेव करके दिखा देते हैं, फाइल सेव एज, और इसको हम हमेशा सेव करते हैं complete.html, राइट। देन सेव योर पेज, यस ऑलरेडी है पहले से, तो अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं और फाइल को कर लेते हैं रिफ्रेश। आ गया, ये थोड़ा चौड़ा हो गया, जो पेज का है वो हो गया। अब देखिए ये इमेज थी, इमेज आ गई। क्या वाकई क्लिक करने पर साइट ओपन होती है? राइट, हो गई गूगल की साइट ओपन। दोबारा जाते हैं बैक। मैंने यहाँ पर लिंक दिया था अपने स्कूल की वेबसाइट का। क्या मेरी स्कूल की वेबसाइट ओपन होती है? देखिए स्कूल की वेबसाइट भी ओपन हो गई। सो आपने ऐसे इसको लिंक करके एक वेबसाइट बनानी है, वेब पेज बनाना है एक्चुअली। वहाँ पर आपने सारे लिंक यूज़ करने हैं जो लास्ट वीडियोस में भी हमने आपको टैग्स बताए हैं। जो लास्ट वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं उनमें हमने जितने भी टैग बताए हैं आपने वो पर्टिकुलर सारे टैग यूज़ करके, और आज की जो वीडियो है इससे हेल्प लेनी है कि उसको कलर्स में, बैकग्राउंड में, बॉर्डर में कैसे चेंज कर सकते हैं। और आपको एक वेब पेज डिज़ाइन करके हमको उसकी कोडिंग सेंड करनी है, प्लस उसका जो स्क्रीनशॉट है कि आपके वेब पेज का आउटपुट क्या आया। आपने हमें जो कोडिंग दी है, कोडिंग जो आपने हमको लिख कर दी है मेल में, उस कोडिंग का आउटपुट क्या था, तो वो आपको सेव कर कर हमको सेंड करना है, सो दैट कि आप फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स में जो है आपको मार्क्स मिल सके प्रैक्टिकल बेसिस पर। कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद जैसे ही आपकी एग्ज़ाम्स होगा, एग्ज़ाम हम किस तरीके से लेंगे आपको डेमो भी उसका देंगे, पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर हम आपको सेंड करेंगे कि हम इस तरीके से कंप्यूटर का एग्ज़ाम लेंगे ताकि आपको कोई, आपके पेरेंट्स को और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट्स, मेक ए वेब पेज, आपको वेब पेज बनाइए और हमें सेंड कीजिए। एंड ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं। याद रखिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स जस्ट एक चीज़ सोचता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपनी ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डिज़ाइन अ बेटर वेब पेज। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और इसके बाद आपकी पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट होगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार पाइथन लैंग्वेज आ गई तो आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो स्टे विद अस एंड वॉच आवर वीडियोज़। Good luck.